वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सब्सीक्वेंट स्ट्रीम्स। चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। जरा सोचिए, जब हम एक रिवर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या इमेजिन आती है? यही ना कि एक बहुत बड़ी सी नदी है जो पहाड़ों से आ रही है और मैदानों में अपना रास्ता बना रही है। बट क्या कहानी इतनी सिंपल है? क्या एक पूरा रिवर सिस्टम, एक पूरा ड्रेनेज पैटर्न बस एक ही नदी से बन जाता है? बिल्कुल नहीं। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फ्रैंकली कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके मेन कैरेक्टर से मिलना होगा, वो जो उस लैंडस्केप पर सबसे पहले आता है। हम इसे एक नाम दे सकते हैं, द पायनियर स्ट्रीम, वो जो सबसे पहला रास्ता बनाता है। अब देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी की भाषा में इस पायनियर को कहते हैं द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। इसकी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखिए। अ कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम इज द फर्स्ट और मास्टर स्ट्रीम जो एक नए स्लोप पर बहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लैंड के इनिशियल ग्रेडियंट को, यानी जमीन की जो शुरुआती ढलान है, बस उससे ही फॉलो करती है। इसका अपना कोई दिमाग नहीं है, जिधर स्लोप मिला बस उधर बह गई। तो ये है हमारा पायनियर। इसने आकर लैंडस्केप पर अपना मेन रास्ता बना लिया और ऐसा करके इसने आने वाले पूरे ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक मेन डायरेक्शन सेट कर दिया है। समझ लीजिए कि मेन हाईवे अब बन चुका है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनफैक्ट अब प्लॉट में एक ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब इस लैंडस्केप में एंट्री होती है कुछ नए किरदारों की, जिनको हम कहेंगे हमारे एक्सप्लोरर्स। तो अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, क्या इस पूरे लैंडस्केप में सिर्फ ये पायनियर, ये एक ही नदी बहती रहेगी? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। नेचर कभी इतनी सिंपलिस्टिक नहीं होती। पिक्चर में दूसरे प्लेयर्स भी आएंगे और यहीं से हमारे आज के मेन टॉपिक की शुरुआत होती है, द सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। इसकी डेफिनेशन पर पूरा ध्यान दीजिए। एक सब्सिक्वेंट स्ट्रीम एक ट्रिब्यूटरी होती है, यानी सहायक नदी, पहली बात। दूसरी, ये मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के बाद डेवलप होती है। लेकिन सबसे क्रूशियल हिस्सा अब आ रहा है। इट इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर, यानी जमीन के नीचे जो पत्थर हैं, जो चट्टानें हैं, उनकी बनावट, उनकी कमजोरी इसके रास्ते को तय करती है। तो ये है हमारे एक्सप्लोरर्स। ये आप कह सकते हैं आंख बंद करके लीडर को, यानी हमारी पायोनियर स्ट्रीम को फॉलो नहीं करते। ये लैंडस्केप को एक्सप्लोर करते हैं और अपना रास्ता खुद तलाशते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसे? इन्हें रास्ता मिलता कैसे है? और देखिए, इस कैसे का जवाब ढूंढना इतना सीधा नहीं था। एक लंबे समय तक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट्स के बीच एक सीरियस साइंटिफिक डिबेट चलती रही कि आखिर ये सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स बिहेव कैसे करती हैं, ये मास्टर स्ट्रीम के साथ जुड़ती कैसे हैं। और मजाकिया बात यह है कि दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट थ्योरी सामने आई। एक कैंप का कहना था कि सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स मास्टर स्ट्रीम को लगभग एक राइट एंगल पर, यानी 90 डिग्री के एंगल पर आके ज्वाइन करती हैं। वहीं दूसरे कैंप का कहना था कि नहीं, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स तो मास्टर स्ट्रीम के पैरेलल बहती हैं। तो डिबेट इस बात पर थी, राइट एंगल पर ज्वाइन करती हैं या पैरेलल बहती हैं। तो फिर सही कौन था, पैरेलल वाले या राइट एंगल वाले? वेल, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, हमारी अंडरस्टैंडिंग और गहरी हुई और हम एक ज्यादा बेहतर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे, जिसे हम एक नाम दे सकते हैं, स्मार्ट एक्सप्लोरेशन। इस पूरे प्रोसेस को सेन डब्ल्यू वुल्ड्रिच और आर एस मॉर्गन ने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, सबसे पहले जो मेन कॉन्सिक्वेंट रिवर की वैली है, उसके साइड्स पर छोटे छोटे चैनल्स बनने लगते हैं। इन्हें हम गलीज कहते हैं। ठीक है, छोटी नालियां बन गई। अब क्या? स्टेप 2, ये गलीज नीचे की तरफ जमीन को काटती हैं, यानी वर्टिकल इरोजन करती हैं, और ऐसा करते करते वो जमीन के नीचे छुपे बेल्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेस को डिस्कवर कर लेती हैं, यानी कमजोर चट्टानों की परत को ढूंढ निकालती हैं। और फिर आता है स्टेप 3, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे ही ये वीक जोन मिलता है, नदी उस कमजोर रास्ते को एक्सप्लोर करती है और फिर अपना पूरा रास्ता उसी के साथ साथ बना लेती है। अब ये वीक जोन कुछ भी हो सकता है, कोई सॉफ्ट रॉक हो सकता है, कोई फॉल्ट लाइन हो सकती है, या रॉक्स के बीच के जॉइंट्स हो सकते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हैं एक फाइनल टच दिया
ई अहमद ने 1985 में, उनका ये कोट इस कॉन्सेप्ट की आत्मा को पकड़ता है। इस पर फोकस कीजिए। उन्होंने कहा कि द टर्म सब्सिक्वेंट का इस्तेमाल सिर्फ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताने के लिए नहीं होता, यानी सिर्फ ये बताने के लिए नहीं कि कौन पहले आया और कौन बाद में, बल्कि इसका असली इस्तेमाल ड्रेनेज सिस्टम और उस जमीन की जियोलॉजी, स्ट्रक्चर और टेक्टोनिक्स के बीच का रिलेशन यानी रिश्ता दिखाने के लिए होता है। ये पानी और पत्थर के रिश्ते की कहानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आई? द की टेक अवे इज दिस: एक सबसिक्वेंट स्ट्रीम सिर्फ इसलिए सबसिक्वेंट नहीं है क्योंकि वो टाइम में सेकंड आती है। वो सबसिक्वेंट इसलिए है क्योंकि उसका रास्ता जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अधीन है। इट इज सबऑर्डिनेट टू द स्ट्रक्चर। ये नदी स्मार्ट है। ये एक्टिवली जमीन द्वारा दिए गए सबसे आसान रास्ते को, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को ढूंढती है और उसे फॉलो करती है। चलिए अब इस सारी थ्योरी को ना जमीन पर उतार कर देखते हैं, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, और वो भी इंडिया से, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम कॉन्क्रीट हो जाए। हम बात करेंगे देहरादून वैली की। देखिए, देहरादून वैली में यमुना रिवर और गंगा रिवर, ये दोनों मास्टर कॉन्सिक्वेंस के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारे पाइनियर्स हैं। ये उस रीजन के जनरल स्लोप को फॉलो करते हुए बहती हैं। अब आते हैं हमारे एक्सप्लोरर्स पर। यमुना की ट्रिब्यूटरी आसान रिवर और गंगा की ट्रिब्यूटरी सोम रिवर, ये दोनों क्लासिक सबसीक्वेंट स्ट्रीम्स हैं। इन दोनों ने अपना रास्ता वहां की लोकल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉल्ट लाइंस को पकड़कर बनाया है। ये इस प्रिंसिपल का एक बेहतरीन लाइव एग्जाम्पल है। तो आखिर में हमने सीखा क्या? हमने ये सीखा कि नदियां सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, वो जमीन पर लिखी हुई लाखों साल पुरानी कहानियां हैं। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स उस कहानी को शुरू करती हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स उस कहानी में एक्सप्लोरेशन, इंटेलिजेंस और अडेप्टेशन के नए चैप्टर्स जोड़ती हैं। अब अगली बार जब आप किसी नदी का मैप देखें तो एक पल रुककर सोचना, ये लैंडस्केप मुझे क्या कहानी सुना रहा है? If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.